किसी भी संपत्ति को हमें कहाँ पर जोड़ना चाहिए, किस हिसाब से जोड़ना चाहिए, कैसे जोड़ना चाहिए, किसके माध्यम से जोड़ना चाहिए, उसका लोकेशन क्या हो, ये काफी ज्यादा मायने रखता है। भले ही बात घर जायदाद जमीन की हो या एलआईसी की संपत्तियों की। किसी भी संपत्ति से फायदा लेने और लेते रहने के लिए कई चीजों का ध्यान रखना होता है उस संपत्ति को लेने से पूर्व। जिस तरीके से आप अपने परिवार के लिए जमीन लेते हैं, जायदाद लेते हैं या घर लेते हैं, उसको लेने से पहले क्या देखते हैं, अड़ोस पड़ोस, लोकेशन, क्या मेरा परिवार वहां पे रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्या मेरे बच्चे वहां से स्कूल जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, एलआईसी की संपत्तियों का भी फायदा लेने और लेते रहने के लिए जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यानी कि आपके साथ भी और आपके अनुपस्थिति में भी आपका परिवार फायदा लेते रहे, जो वो डिजर्व करता है। आपको एलआईसी की संपत्तियों को लेने से पहले ही ये सोचना पड़ेगा कि आपकी शाखा कैसी हो, यानी कि लोकेशन कैसा हो, होम ब्रांच कैसा हो, ताकि किसी भी आने वाले समय में उस संपत्ति का लाभ लेते रहे और ले सके। उसके लिए आपको संपत्ति जोड़ने से पूर्व लोकेशन, होम शाखा कैसे होनी चाहिए और आपका पॉलिसी का जो जन्म होने वाला है, यानी कि जिसके माध्यम से आप एलआईसी की पॉलिसियां ले रहे हैं, वो एलआईसी एजेंट कैसा होना चाहिए। अगर आप 20,000 का मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आने वाले समय में हमें सर्विसेज कहाँ से मिलेगी, सर्विस सेंटर कितनी दूर है, इसमें जो भी खराबी आएगी, बैटरी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सब चीज, सिर्फ 20,000 की बात कर रहा हूँ मैं, वो सब चीज हर कोई देखता है और देखना भी चाहिए। जिस फोन को आप कुछ समय तक, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल तक यूज करते हैं, उसके बाद कबाड़ में ध्यान देते हैं। जब आप अपने परिवार के लिए संपत्तियां जोड़ रहे हैं ताकि मेरा परिवार हर सुख दुख में मेरे परिवार को मिले, आपको सोचना ही पड़ेगा इन चीजों को कि मुझे कहाँ से लेना चाहिए, कैसे, एलआईसी एजेंट से लेना चाहिए जो मेरे साथ भी, मेरी अनुपस्थिति में भी मेरे परिवार का साथ दे, एलआईसी रिलेटेड हर उस कार्य को करके दे जिन चीजों के आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, कुछ सर्विस करने वाले लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन लोगों ने होम शाखा सही नहीं चुनी है। उनका जो माली है, आपके गार्डन का, यानी कि आपके एलआईसी का जो रेख देख करने वाला माली है, एलआईसी एजेंट है, उससे उनका कोई दूर दूर तक ना तो कोई संबंध है, उनका परिवार उनको जानता ही नहीं। जब तक वो लोग हैं तब तक तो जो है ठीक है, लेकिन भगवान ना करे किसी के साथ कुछ होता है तो उस कंडीशन में इतना परेशान हो जाता है उनका परिवार, जो एलआईसी भी नहीं चाहती है, लेकिन आपके ही कुछ कार्यों से आपको मजबूरन आपके परिवार वालों को परेशान होना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए कहूंगा कि आप समय रहते एलआईसी की बेहतरीन योजनाओं को लें, क्योंकि एलआईसी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है, आपकी जरूरतों के हिसाब से ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। आपके परिवार को क्या जरूरत है, आपका बजट क्या है, आप कितना ईएमआई दे सकते हैं और आने वाले समय में किन किन चीजों की सबसे ज्यादा आप लोगों को जरूरत होगी, उस चीज को ध्यान में रखकर आप एलआईसी की योजनाओं को लें। लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग तो खास करके ध्यान दें जो लोग अपने घर से दूर दूर जाके जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। भले आप जॉब करो, बिजनेस करो या नेटवर्क मार्केटिंग करो, कहीं से भी इनकम कर रहे हो, फाइनली अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो परिवार के लिए संपत्ति उस जगह पर जोड़ो, उस जगह पर लो जहाँ पे आपका परिवार हर सुख दुख में रह सके, बच सके, खा सके, जिन जिन चीजों को डिजर्व करता है वो चीज उसको मिल सके आसानी से। और जिन लोगों की ऑलरेडी पॉलिसियां हो गई हैं, वो लोग अपने निवास के नजीक ट्रांसफर करवा लें। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, क्या करना है, आपका एलआईसी एजेंट कौन है, कैसा होना चाहिए, उसमें किन किन चीजों को अपडेट करना पड़ता है। देखिए, सर्विसेज एक ऐसा मूल मंत्र है, पूरा डिपेंड ही सर्विसेज में होता है। किसी भी कार्य में, भले एलआईसी की बात हो या किसी भी चीज की हो, अगर आप अपने आंगन में पेड़ लगाते हैं उसमें भी सर्विसेज की जरूरत है। पेड़ लगा दिया और आने वाले समय में फल फूल छांव देगा, ऐसा कोई गारंटी ही नहीं है। 99%
फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए अपनी पॉलिसियों की रेख देख करें और करवाएं, आने वाले समय के लिए भी तैयारियां जरूर करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।